बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हुआ वो था अल्कीन्स का, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। इसमें देखिए हमारे पास अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर जो पाई बॉन्ड है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो जो पाई बॉन्ड है ये बनता किस तरह से है। इसमें जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ओवरलैपिंग भी कैसी होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यानी अगर थोड़ा सा कम याद है, ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और इन दोनों की जो है ना ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी जो डॉटेड लाइन से शो हुई है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों तरफ जो है ना वो ओवरलैपिंग होगी, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सेंटर में आपको पता है जहाँ पे ये प्लस का साइन आता है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस का रीजन है और ये भी न्यूक्लियस का रीजन है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रीजन में लाई कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है और ये न्यूक्लियस से दूर है। अब दूर होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के जो इफ़ेक्ट है या उसके इन्फ्लुएंस है उससे ज़रा दूर है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये थोड़े से हम कहते हैं एक्सपोज्ड हैं। एक्सपोज्ड होने का क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियस की तरफ इनकी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस से जब ये दूर जाके ओवरलैपिंग करेंगे तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो जो न्यूक्लियस की तरफ से आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो पाई बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू विच बॉन्ड, एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और इसी की वजह से जब बॉन्ड वीक होगा तो उसको तोड़ना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है अल्कीन्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो ईज़िली इस पर अटैक कर सकते हैं। फिर अब हमने इसके जो रिएक्शंस हैं वो देखने हैं। वो तीन कैटेगरीज़ में रिएक्शन आएंगे गर्ल्स, ए बी एंड सी। पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरी कैटेगरी आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, और तीसरी कैटेगरी आएगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। अभी जो इस कैटेगरी में आज के इसी लेक्चर में हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शन जो है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजिनेशन। और ये जो है इसमें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अल्कीन में ऐड करेंगे। कंडीशन क्या है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे, और हमने साथ में क्या करना है, मॉडरेट प्रेशर रखना है, और प्रेशर कितना होगा 1 to 5 एटमॉस्फेयर। और इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का नाम भी देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है, और जो हीट इवॉल्व होगी उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। और उसकी वैल्यू भी बताइए 120 किलो जॉल पर मोल है। और कैटलिस्ट जो हम यूज़ करेंगे वो प्लाटिनम और प्लाडियम या रैनी निकल जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब ये जो रैनी निकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज़ रैनी निकल एंड वाई इट इज़ यूज्ड फॉर। तो आपने बताना है कि रैनी निकल क्या है, कि इट इज़ अ पोरस निकल विच इज़ यूज्ड टू फॉर दी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो पोरस होने की वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ अ कैटलिस्ट, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट के नेम की बेस पर हमने निकल को क्या नाम दे दिया, रैनी निकल। अच्छा, रैनी निकल प्रिपेयर किस तरह से करना है, इसके लिए हमने निकल और एलुमिनियम की जो अलॉय है वो यूज़ करनी है, और उसको जो है किसके साथ उसका केमिकल रिएक्शन करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हम कहते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो हमने लेना है। तो हमारे पास निकल बन जाएगा। इस निकल को हम क्या नाम देंगे, रैनी निकल का नाम देंगे, और साथ में सोडियम एलुमिनेट बनेगा। और हमारे पास ये जो हमारे पास गर्ल्स लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन, इस तरह से 3/2 ये आता है किसके लिए, ये नेसेंट हाइड्रोजन के लिए आता है। आपको मैं बताऊँ, नेसेंट हाइड्रोजन जो है उसको लिखने के डिफरेंट तरह से मेथड हैं जो आपने इससे पहले पढ़े होंगे। एक मेथड तो ये है कि हम हाइड्रोजन एटम लिख देते हैं और उसके साइड पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है ना हाइड्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल लिखते हैं और उसके साथ हम हाफ़ लगा देते हैं। हाफ़ का क्या मतलब है कि 1/2 जो है वो हम इसके साइड पे लगा देते हैं। तो दोनों जो मेथड हैं वो किसके हैं, वो यही लिखने के हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो 3/2 लिखा हुआ है ये किस तरह से आता है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो इसमें देखें कि हमारे पास है
नेसेंट हाइड्रोजन एक मैंने ये मेथड आपको बता दिया। यहाँ हम किस तरह से लिखते हैं 1/2 और पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख दें, H2 लिख दें, तो इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन ही को हम रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे आ रहा है 3/2। ये 3/2 कैसे आता है यहाँ, इसका मतलब है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम रिलीज़ होंगे, वो नेसेंट हाइड्रोजन के हैं। 1/2 एक के साथ आया, +1/2 दूसरे के साथ आया, ठीक है, +1/3 जो है वो 1/2 जो है वो तीसरे के साथ आया। तो अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 + 1 + 1, तो ये बनता है आपके पास 3/2। साथ आपने क्या लगा देना है H2। तो ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो बन जाते हैं। मोस्टली जो अल्कीन्स हैं वो इसी मेथड से प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। और ये इस तरह से आपने याद रखना है। ये आपको समझाने के लिए था, ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन के साथ, लेकिन आप साइड बुक पे साइड पे लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि 3/2 जो है वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अल्कीन्स को हम जो है रेनी निकल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा, और हमने जो साथ में प्रेशर है वो कितना रखना है, वो हमने 100 एटमॉस्फेयर जो है वो 300 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो हम साथ में रख देंगे। साथ में 2 एग्जांपल दी हुई हैं, इसमें से आपने जो है ना वो कोई एक एग्जांपल कर लेना। आसान से एग्जांपल ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अल्केन्स के स्टार्ट में पढ़ा था जो था सेबेटियस सेंटेंस रिएक्शन, वो वाली एग्जांपल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। और जो अब हम इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमने वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना होता है। और लेबॉर्ट्री में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसको सिंथेटिक मेथड में भी यूज़ करते हैं, यानी कि कोई चीज़ सिंथेसाइज़ करनी हो, बनानी हो, प्रिपेयर करनी हो, उसमें यूज़ करेंगे। और एनालिटिकल टूल यानी कि हमने कोई एनालिसिस करनी है, कोई रीजनिंग तलाश करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें भी कर सकते हैं, तो हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड जो है उसकी एडिशन हम देखनी है कि अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि जनरल फार्मूला क्या बनेगा इसका HX, क्या बनेगा जनरल फार्मूला HX, जो कि ये लिखा भी हुआ है। H किसके लिए आ रहा है हाइड्रोजन, और हैलाइड मींस हेलो फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है X, ये है हेलो फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड होगा वो हैलाइड आ जाएगा और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा हेलो फंक्शनल ग्रुप। अब जब इसका रिएक्शन होगा गैस, तो ये देखें हमारे पास जो हाइड्रो X है, आपको पता है कि जो X है वो पोलर कंपाउंड है। पोलर किस तरह से है कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है कि जब रिएक्शन होगा तो जो X है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड, और X सेंटर वाले कार्बन के साथ आ जाएगा और कॉर्नर वाले कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास जो है वो इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl है। अब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और दूसरे के साथ जो है वो Cl आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl बन जाएगा। अब हमने देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का एक मैकेनिज़्म भी है, इस रिएक्शन का एक मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में देखें गर्ल्स क्या हो रहा है कि हमारा जो पाई बॉन्ड है जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियस से ज़रा दूर है तो उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो कम है। तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये किस पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये देखें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है ना, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। और अटैक किस तरह से कर रहा है ये देखें, ये आपके पास यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज H के ऊपर, और ये वाला कार्बन जो है इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। कोई एक कार्बन ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जब कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसकी वैलेंसी पूरी है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जो ये वाला कार्बन है पहला, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन और X का बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ये जो X है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो उस वक्त जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, वो इस X के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि X नेगेटिव जो है इस कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन के साथ जो है वो X आके अटैच हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर गर्ल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या बोला मैंने अभी, मार्कोनिक ऑफ रूल।
क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, व्हाट इज़ मार्कोनिक ऑफ्स रूल, गिव एग्जांपल। तो आपने बताना है कि मार्कोनिक ऑफ रूल सबसे पहले याद रखना है कि ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है उसके ऊपर अप्लाई होता है। गज ये याद रखना है कि जो अल्कीन है उसकी दो जो है ना वो टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरी है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन्स कौन से वाली होती है, जिसमें ये देखें ना कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के साथ एक जैसे एटम्स अटैच हो जाएं अगर, ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे भी अगर CH2 अटैच है और यहाँ पे भी CH2 अटैच है तो इन दोनों कार्बन के साथ दो एक जैसे एटम्स अटैच हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ जिसमें हमारे पास देखें ये कार्बन और इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इस कार्बन ने CH2 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ और इसने आगे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन जो है वो इस तरह से। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये CH है। अब इस कार्बन को अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पता चलेगा आपको कि इस कार्बन ने जो है वो इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, ठीक है, लेकिन और ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी तरफ एक कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ एक जैसे एटम्स अटैच नहीं हैं। तो ऐसी जो अल्कीन होती है उसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सिमेट्रिकल अल्कीन का, जिसमें एक जैसे एटम्स अटैच हैं दोनों कार्बन के साथ। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि इन दोनों कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं इनके साथ एक जैसे जो एटम्स हैं वो अटैच नहीं हैं। तो जो मार्कोनिक ऑफ रूल है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, वो सिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अप्लाई होगा। और ये रूल की स्टेटमेंट क्या है कि जब हम कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, यानी कि जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू पोलैरिटी डिफरेंस HBr है, तो HBr पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, नॉन पोलर है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए, ये बात याद रखें, दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब ये देखें, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम अटैच करेंगे तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ने उस कार्बन के साथ जाके अटैच होना है जिसके पास हाइड्रोजन जो हैं वो कम होंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन है और हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो हमारा जो ये वाला अनसिमेट्रिकल पार्ट है ये किसके साथ आके अटैच होगा, ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और ये जो हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन से वाला है, H पॉजिटिव है, ये किसके साथ आके अटैच होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल फॉलो होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखिए एग्जांपल एक पहली वाली एग्जांपल कर लें, एक एग्जांपल करें इनफ है। इसमें देखें हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारा Br है ये किसके साथ जाके अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन अटैच होगा इस कॉर्नर वाले हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आपकी जो बुक में दो प्रोडक्ट्स बनाए हुए होंगे, एक प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर्म्ड, एक लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्ट, यानी कि Br सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो कॉर्नर वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई ना करें, अगर हम कहते हैं जी Br इस कार्बन के साथ आके अटैच होगा तो हमारे कॉर्नर पे आके Br अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच होता है तो ये CH है, तो जब हाइड्रोजन एक और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन की फॉर्म आती है। लेकिन ये हम जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। तो ये जो हमारे पास होगा, ये प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्कोनिक ऑफ रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक हो गया। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, इसमें एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। आपको पता है H2SO4 मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है। कॉर्नर पे दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, सेंटर में सल्फ़र आ रहे हैं, इस सल्फ़र ने 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए में, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और इनके आगे जो है ना फर्दर हाइड्रोजन अटैच है।
तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और एक कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन लग जाएगा, तो वो CH2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3। और दूसरे जो हमारे पास है ना हाइड्रोजन, उसके साथ क्या होगा, दूसरा जो कार्बन है उसके साथ ये जो पूरा ग्रुप है ना OSO3H, ये आके अटैच हो जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे पहले तो यहाँ एक्सपेंड करके लिखा हुआ है ना, यहाँ कंडेंस करके लिख दिया हुआ है। फिर हमारे पास क्या आता है, इसको अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाएं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, तो हमारे पास ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में H2SO4 वापस हमें मिल जाएगा। यानी इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट वापस आ जाता है तो हम कहते हैं हमारा जो रिएक्टेंट था ये रीजनरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये रीजनरेट हो गया। फिर आता है नेक्स्ट हमारा रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस में क्या होगा कि हमने हेलोजन का जो मॉलिक्यूल है ना वो ऐड करना है। अब हेलोजेंस आपको पता है उसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, X2, और इसमें एग्जांपल आती है F2 की, क्लोरीन की आती है, ब्रोमीन की आ जाती है, और आयोडीन की आ जाती है। ये सारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन का रिएक्शन इतना तेज़ होता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका रिएक्शन नहीं करवाएंगे। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इसका भी रिएक्शन नहीं करवाएंगे। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमने रिएक्शन करवाना है, और वो कौन से वाले हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक हो गया। रीज़न मैंने आपको बता दी है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उसका रिएक्शन नहीं करवाना। आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, हम कहते हैं इतना स्लो होता है कि वो समझ लें कि वो रिएक्ट नहीं करता, हम ये कहते हैं। आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है इसके लिए। और जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये दोनों क्या करेंगे, इनका रिएक्शन मॉडरेट रेट पे हो जाता है, तो वो हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो कंडीशन क्या है कि हमने ये रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये कंडीशन हो जाएगी। X2 हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। एक X जो है एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा X दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। मैकेनिज़्म क्या है कि हमारे पास पाई बॉन्ड एक जो हैलाइड होगा उसके ऊपर अटैक करता है और दूसरा हैलाइड अलहदा हो जाता है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, तो हमारे पास दोबारा से ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोमीथेन। एक बात याद रखनी है कि इस रिएक्शन की एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रिएक्शन हमने यूज़ करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि हमारे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हैं। वजह क्या है कि जो हमने ब्रोमीन यूज़ की है ना गर्ल्स, ब्रोमीन का होता है ब्राउन कलर, ठीक है। अगर तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें वहाँ से पता चल जाएगा। अगर तो हमने ब्रोमीन डाली, पहले डालने से पहले उसका कलर क्या है, ब्राउन। अगर तो रिएक्शन होने के बाद वो ब्राउन कलर चेंज हो रहा है और कलर लेस हो गई है वो ब्रोमीन जो है जो हमने डाली थी, तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है हमारे मॉलिक्यूल में। और अगर जो है हमने ब्रोमीन डाली और ब्राउन कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब है रिएक्शन ही नहीं हुआ। और रिएक्शन ना होने का क्या मतलब है कि हमारा कंपाउंड जो है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक हो गया। फिर हमारा रिएक्शन आता है इसमें एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड HOX, इसका जनरल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। हाइपोहेलिस एसिड हम बनाते कैसे हैं, X2 लेकर उसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। वाटर को अगर आप स्प्लिट करके लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब हम अगर X2 को भी स्प्लिट करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, X एंड X। होगा क्या कि एक H और एक X मिलके क्या बना देंगे, HOX, और दूसरा X इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, XOH या HOX। इस तरह से भी हम लिख देते हैं। तो हमारे पास जो है वो फिर जो HOX बनेगा वो ही हमारा क्या है, हाइपोहेलिस एसिड। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब इसका रिएक्शन होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि एक कार्बन के साथ X आके अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ OH जो है ना वो आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे सारे थे इसके एडिशन रिएक्शंस, अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो उसमें हम ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसको साथ साथ करना है, ये नहीं कि क्लासेस स्टार्ट होंगी तो शायद नए सिरे से जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं, हमने इसके आगे से ही कंटिन्यू करना है। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत होंगी वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पूरा लेक्चर जो है जो हम ऑनलाइन
कर चुके हैं वो हम दोबारा से पूरा लेक्चर नहीं करेंगे, ये माइंड में रखना है। तो इसके लिए आपने लेक्चर ध्यान से सुनना है। एक दफ़ा समझ नहीं आती दोबारा से लेक्चर सुने, 2 दफ़ा नहीं आती 3 से 4 दफ़ा सुने, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन साथ में आपने रिएक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।